गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी आंटी। गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संगत जी फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं आंटी के साथ। आंटी जहाँ अपना सत्संग शेयर करेगी। आंटी बताइए आंटी गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हैं, अपनी लाइफ जर्नी गुरुजी के साथ की शेयर करेगी और गुरुजी के साथ के एक्सपीरियंसेस जो हम सारी संगत सुनते हैं वो आंटी शेयर करेगी। तो आंटी ओवर टू यू, आप प्लीज स्टार्ट करिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबकी अपने गुरु जी के साथ एक अलग ही जर्नी है और सबका ही एक अलग कनेक्शन है गुरु जी के साथ। और मैं आपके साथ अपनी खुद की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। कैसे मैं गुरु जी ने, मतलब हम कौन होते हैं जुड़ने वाले, गुरु जी महाराज जोड़ते हैं अपने। हम नहीं कुछ कर सकते, ना ही हम उनकी रजा के बिना हम मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। तो जैसे मतलब मैं सरदारनी हूँ और मैं बिलीव नहीं करती थी बिल्कुल भी कि मैं मंदिर जाना है या कहीं पे भी जाना है। तो मैं कभी भी कब जुड़े? मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और कोरोना से पहले ही था, 1-2 साल पहले, कोविड से पहले। और क्या, 2018 हाँ नहीं वही, बट 2005 में मेरे हस्बैंड एम्पायर स्टेट गए थे जब गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट थे। तो फिर क्या कहते हैं, वो गुरुजी को मिले जब गुरुजी के पास गए और गुरुजी वहाँ लंगर प्रसाद खाया, उनको पॉकेट स्वरूप मिला। और वहाँ मतलब उस टाइम हमें ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी, पर वो हमें पता नहीं था कि हाँ फिजिकल फॉर्म में हमें ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी, बट हमें नहीं पता था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मैं गुरुजी के पास गया हूँ, क्योंकि उनको पता है कि ये गुरुद्वारे ही जाने वाली है ना। और कैसे गुरुजी ने मतलब कनेक्ट किया हमें। और मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। मुझे अगर कोई बोलता था ना कि मंदिर जाना है, मैं कभी हाँ नहीं करती थी। मुझे बोला शनि मंदिर जाना, मैंने साफ मना कर देना कि मेरे को गुरुद्वारे जाने के लिए बोल दो, बट मैं मंदिर नहीं जा सकती। आई एम सॉरी। हम कहते हैं ना, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, है ना। तो वही चीज थी। और इन्होंने मुझे बार बार बोला कि मंदिर चलो, बहुत बार बोला। और मैंने हर बार इनको ना ही करी। मैं एक मेरे फादर इन लॉ को, एक हमारे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे फादर इन लॉ को ना लंग्स कैंसर हो गया। तो किसी ने उनको बोला कि बड़े गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, वहां पर गुरुजी है और काफी लोग गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। बट मुझे तब भी विश्वास नहीं था। मैंने बोला नहीं, अगर जाना है तो हम बंगला साहब गुरुद्वारे जाएंगे, हम क्यों मंदिर जाए, है ना। हमें मंदिर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर एक सिख को अपने गुरु ग्रंथ साहब जी पे भरोसा नहीं है, हम क्यों मंदिर जाएंगे ना। मतलब मेरे दिमाग में यही चलता था उस टाइम। बट मेरे हस्बैंड मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि चलो मंदिर, और मैं बार बार उनको मना कर रही थी। और तब गुरुजी कहते थे कि तुम अभी भी गुरुजी के यही वचन है कि तुम जिसको भी मानते हो पहले वहां जाओ, फिर मेरे पास आओ। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने मुझे बार बार बोला, मैंने मना कर दिया। बट वही था कि फादर इन लॉ से कहलवा दिया कि मेरे ससुर जी से बुलवाया कि बेटा चले, मंदिर चले। तो अब बड़ों की बात नहीं टाल सकते, है ना। अब वो उसी बहाने फिर मतलब उन्होंने बोला तो हमें जाना पड़ा मंदिर। मतलब कहते हैं ना फोर्सफुली, वो हस्बैंड के कहने पे नहीं, बट ससुर जी के कहने पर मैं बड़े मंदिर गई हूँ। और वहां पर हम दर्शन करके आए, डैडी को लेके गए साथ में। उनकी 3rd स्टेज थी, लंग्स कैंसर की 3rd स्टेज थी डैडी की। और हम लोग मंदिर मत्था टेक के आए और हम बाहर आए। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा प्रीति, कैसा लगा। तो मैंने बोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुजी सामने है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप मेरे को अगली बार बोलोगे ना बंगला साहब गुरुद्वारे चलना है, मैं चल पड़ूंगी। मुझे अगली बार गलती से भी मुझे बड़े मंदिर मत ले आना, ठीक है। तो कह रहे चलो ठीक है। इसके बाद ये कौन सी ईयर की बात है आंटी? ये 2011 की है, शायद 11 की है, 11-12 की होगी। तो बड़े मंदिर मेरे को मत बोलना बिल्कुल भी आने के लिए। इन्होंने मुझे फिर बोला नहीं। फिर थोड़े साल हुए, पता नहीं बच्चे थोड़े बड़े हो गए, ये फिर शुरू हो गए मंदिर चलना है। मैं अपने मन में सोचूं, मैं बार बार इस बंदे को मना करती हूँ, फिर मेरे पीछे पड़ जाता है कि मंदिर जाना है। तो मैंने कहा देखो बार बार मुझे बहुत फोर्स किया करो। मैं देखो आप क्यों करते हो कि मेरे को नहीं जाना तो नहीं जाना भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी के साथ। आपने जाना है, मैं आपको मना नहीं कर रही, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे मंदिर जाने के लिए बार बार फोर्स मत करना। तो एक बार ना हम लोग फरीदाबाद गए हुए थे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी पहले, और हम लोग मीटिंग से वापस आ रहे थे। तो अब जब हम वापस आ रहे थे तो पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में एक थॉट आती है
कि तेरा पति तेरा इतना कहना मानता है और तेरे को इतना प्यार करता है और सब कुछ तेरा मानता है कहना, तो तू उसकी एक बात नहीं मान सकती कि मंदिर चली जा। एकदम से थॉट आई, आज तक मेरे मन में थॉट नहीं आई, वो थॉट मेरे मंदिर से पहले ही आई और मैंने इनको हाँ कर दी। और मेरे को पता नहीं मैंने हाँ कैसे करी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हाँ कैसे हुई है। अच्छा हाँ हुई है, और फिर मैंने हाँ करने के बाद मैं इनको बोल रही हूँ सुनो रहने दो ना, छोड़ो। मैं इन्होंने तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली बिल्कुल कि भाई अब इसने हाँ बोल दी, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो ये मंदिर पे ही गाड़ी रुकी, मैं इनको 10 बहाने अब गाड़ी अब बस मंदिर जाके ही रुक गई। और रात 10 बजे का टाइम था, रात को 10 बजे का टाइम था। हम लोग वहां से निकले और फरीदाबाद रास्ते में ही आता है मंदिर, और उसके बाद हमारा घर है छतरपुर में, तो छतरपुर के रास्ते में ही आता है मंदिर। तो हम लोग जब पहुंचे, मैं इनको 10 बहाने बना रही हूँ, सुनो मुझे छोड़ के आ जाओ, बाद में आ जाना दोबारा, तुम चले जाओ, मैंने आपको तो कभी मना ही नहीं किया। 10 बहाने बना दिए, पर इस बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी। सीधा मंदिर के बाद गाड़ी रोकी है इन्होंने, वहां पे गाड़ी रोकी। रात 10 बजे का टाइम था और मौसम ठंडा ठंडा मौसम था। इन्होंने मत्था टेका वहां पे और मैंने भी मत्था टेका। और ये तो भाई मगन बंदा एकदम गुरु जी में है ना, मतलब मैं इनको ही देखे जा रही हूँ ये क्या कर रहे हैं। और मैंने मत्था टेका तो मुझे हल्की सी सेंसेशन सी हुई, तो मुझे लगा कि ठंडा मौसम है इस वजह से हुआ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ फील नहीं करा उस टाइम, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम मत्था टेकने के बाद में मैंने हस्बैंड को बोला अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, मैं मंदिर आ गई, अब चलो फोटो खिंचाओ मेरे साथ 2-3, है ना। तो हम लोग ना साइड में होके सेल्फीज लेने लग गए। तो एक अंकल की आवाज आती है अंदर से कि आंटी, अंकल नहीं आंटी प्रसाद ले लो। मैंने कहा वाह भाई, मैंने ये सुना था कि गुरुजी के मंदिर में जब दरबार क्लोज हो जाता है प्रसाद नहीं मिलता है ना, तो मैंने ये सुना था। मैं फटाफट भागती हुई जाती हूँ, मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो तेरा आंटी जैसे दरबार में हो गया, लंगर चल रहा होता है कि जो संगत बची हुई है दरबार से जा रही है, उसको लंगर वो कंप्लीट होएगा। अच्छा। और जितने सेवादार हैं उसके बाद आके लंगर करेंगे। अच्छा। जब मंदिर बंद हो जाएगा। नहीं मंदिर बिल्कुल क्लोज था, कुछ नहीं था वहाँ पे, कोई भी बंदा नहीं था वहाँ पे। या तो 11 बजे, मुझे ये नहीं पता दिन कौन सा था, हाँ, क्योंकि या तो क्लोज होगा मंदिर है ना, जो भी था, बट वहाँ कोई भी बंदा नहीं था उधर, ना कोई सेवादार था। बस वो अंदर से आवाज आती है एक कि आंटी प्रसाद ले लो, कुछ कोई नहीं दिख रहा था मेरे बात। तो मैंने कहा प्रसाद ले लो, मैंने कहा मैं भागती हुई गई, मैंने कहा लो प्रसाद दो। मैंने ऐसे दोनों हाथ अपने आगे किए, उन्होंने इतने सारे लड्डू मेरे हाथ में रख दिए। हम पता नहीं कितने थे भैया, 8, 10, 12 कितने थे मुझे नहीं पता। और मेरे हस्बैंड गुरुजी अपने टाइम पे एक बड़ा सा लड्डू देते थे, तो गुरुजी ने उसी फॉर्म के अंदर आपको लड्डू दे दिया। बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अंकल कम दो, थोड़े दो ही दो इसको। मैं इनको उससे लड़ रही हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ नहीं अंकल आपको जितने देने हैं दो। मेरे हस्बैंड दो, उनको 2 ही दो, मुझे तो जितने आपको देने उतने दो। मैं उनसे प्रसाद ले रही हूँ और मैंने बस वही मैंने प्रसाद खाया गुरुजी का, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू। और इन्होंने बोला 2 रोक ले बच्चों के लिए, एक बेटा है एक बेटी है, उनके लिए रोक ले। मुझसे वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मेरे को ये वाले भी खाने हैं। मतलब इतना पता नहीं भगवान जाने, मतलब गुरुजी के प्रसाद में मतलब पागल करने वाला कुछ था। मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा जादू कर दिया हो गुरुजी ने। बस वो लड्डू खाए और बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, उसके अलावा मेरा ऐसे अंदर से ना कहते हैं ना दिमाग की क्लीनिंग करी है उन्होंने, क्या करा है वो मुझे नहीं पता। मैं घर आई हूँ, बच्चों को दोनों को लड्डू दिए, प्रसाद दिया। और उसके बाद मैं आई थिंक संडे था उस दिन, नेक्स्ट डे मंडे था, मेरी मीटिंग थी और मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर रही हूँ और एक बंदा मेरे सामने आके खड़ा होता है, बोलते हैं मैडम गुरुजी के मंदिर चलोगे? मेरे दिमाग में घंटियां बज रही हैं। मैंने कहा हाँ भैया हाँ। मेरे को लगता है कि जैसे गुरुजी मेरे सामने आके खड़े हो गए कि गुरुजी के मंदिर चलोगे। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने हाँ तो कर दी, हाँ भैया मैं चलूंगी ऑटो पे। अब मैं सोच रही हूँ मैं एक्चुअली मीटिंग से आ रही थी और मैंने सारा सामान बाय किया था, मेरे पर्स में इतने पैसे भी नहीं थे और मैं इनको कॉल कर रही हूँ, ये फोन नहीं उठा रहे मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे जाऊंगी, मेरे हस्बैंड तो फोन नहीं उठा रहे, अब मैं कैसे जाऊँ। मैंने बेटी को फोन किया, मैंने कहा चलेगी मंदिर? कह रही हाँ मम्मी मैं चलूंगी। मैंने कहा एक काम कर, तू नंदा पे आ जा, यहाँ से हम दोनों ऑटो करके इकट्ठे चलेंगे मंदिर। और मुझे नहीं पता क्या टाइम है और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि मंदिर कितने बजे खुलता है कितने बजे बंद होता है, मुझे नहीं पता कि मंदिर क्या टाइमिंग्स है। हाँ कोविड भी चल रहा था अराउंड, नहीं उससे बहुत पहले की बात है, अच्छा पहले की बात है, कोविड से अराउंड लाइक 2016-17। हाँ इतना उस टाइम की बात है। तो मैंने ऐसी मन में अरदास करी, गुरुजी मैं ना बेटी को लेके आ रही हूँ साथ में और मेरे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात
मुझे तो प्रसाद खाना है, मुझे नहीं पता मंदिर कितने बजे होता है बंद, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता रास्ता क्या है। वो 8 बजे की बात थी, 8 बजे की बात थी। मैं मंदिर पहुंची हूँ 8:20 पे शायद ऐसे। तो मैं वहां से अरदास करके गई हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता मंदिर कैसे आते हैं और मेरे को वापसी छुड़वाना भी आपने और मुझे प्रसाद भी खाना है। मैं बोल के गई हूँ कि मुझे प्रसाद भी खाना है। अच्छा ठीक है, अब मैंने इसको बुलाया, ये आई वहां से, फिर हम लोग ने ऑटो करा, ऑटो करके फिर हम मंदिर गए। जब वहां पर तो एक आंटी खड़ी थी वहां पे गेट पे, तो मैंने उनको बोला आंटी को कि आंटी यहाँ पर प्रसाद कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आंटी अब तो मंदिर क्लोज हो गया, अब तो प्रसाद नहीं मिलेगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, हम जबरदस्ती तो है नहीं। फिर मैंने बाहर से थोड़ा सा गेट खुला हुआ था, मैंने मत्था टेका वहां से गुरुजी को, तो सामने से ना ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मतलब फ्लावर्स वगैरह देते थे ना पहले। तो मेरे देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, मिल रही है, बढ़िया। मैंने कोई इच्छा नहीं प्रकट करी कि मुझे भी मिलेगा ऐसा कुछ। एक अंकल जो सेवादार थे, उन्होंने ना इतना बड़ा बुके मेरी तरफ ऐसे बढ़ाया कि लो आंटी लो। तो मैंने बोला कि अंकल मुझे नहीं चाहिए, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो वो साथ में एक अंकल थे, वो खींच रहे, कहते अंकल इनको नहीं चाहिए, हमें दे दो। तो वो कहने लगे कि नहीं, ऐसे बोलते नहीं, इनको ही देना है। सोचो कितनी स्पेशल फीलिंग होगी उस टाइम, है ना। पर मैं सोची थी मेरा जाने का तो ठीक है, लाइक वो गुरुजी का हुक्म आया अंदर से अंकल को कि ये इंडिया आंटी के लिए, हाँ, इनको दे दो। देखो मैं उनको बोल रही हूँ अंकल आप उनको दे दो, वो मुझे कह रहे हैं, इशारा करके कह रहे हैं नहीं इनको ही देना है, इनको ही देना है। अब मैं सोच रही हूँ मन में, मेरा जाने का ठिकाना है नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे, अब पता नहीं कहाँ है, मायापुरी कहाँ गए हुए हैं, मुझे नहीं पता, या उनका फोन हो गया वो स्विच ऑफ हो गया था उनका फोन। तो मेरी बैटरी कई बार खत्म हो जाती है। तो मैं अब सोच रही हूँ मैं जाऊंगी कैसे और इतना बड़ा बुके कैसे उठा के ले जाऊंगी। मैं तो सोच रही थी उसी को ही देते जो साथ वाली संगत मांग रही है, वो अंकल, वो मुझे ही मिला बुके। फिर ये बेटी मुझे बोलने लगी कि मम्मी क्या कहते हैं मुझे भी चाहिए, तो इसको भी एक फ्लावर मिला। गुरुजी ने ये नहीं कि बड़ा वाला बुके मुझे दे दिया और बेटे को खाली हाथ नहीं भेजा गुरुजी ने, उसको भी एक फ्लावर मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूछा अब कैसे करना है, क्या करना है। तो वहां पर जो आंटी जिससे मैंने पूछा था कि प्रसाद, उसी से मैंने पूछा कि आंटी अब कैसे जाएंगे, आंटी इधर आओ। मैं कहा हाँ जी क्या हुआ। उसने मुझे आधा अपना समोसा प्रसाद तोड़ के दिया कि लो आंटी प्रसाद ले लो। मैंने कहा आंटी ये तो आपकी ब्लेसिंग्स है ना, आप रखो, हम कैसे ले सकते हैं। लाइक गुरुजी ने कहा प्रसाद देना ही है तेरे को मंदिर के पास। लाइक गुरुजी कहते हैं ना, अगर आप मेरे मंदिर के 7 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर आ गए, दायरे के अंदर आ गए, तो मैंने तुम्हें ब्लेस कर ही दिया है। बिल्कुल। उसने मुझे ये बात बोली है कि आंटी ये गुरुजी का हुक्म है, आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा। फिर उसमें से मैंने थोड़ा सा बेटी को दिया, थोड़ा सा मैंने खुद खाया प्रसाद। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरी एक इच्छा पूरी करी कि मैं बोल के आई थी कि मुझे प्रसाद खाना है और गुरुजी ने मुझे प्रसाद खिलाया। बेशक मंदिर क्लोज हो चुका था और उसके बाद मैंने, अब जाने का ठिकाना नहीं था कि भाई अब कैसे जाएंगे, जेब में पैसे भी नहीं थे। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। मैं जिस शटल सेवा बस में बैठी हूँ उसके आगे अंकल मुझे कह रहे अरे वाह आंटी आपको तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। वाकई इतना बड़ा बुके था, मैंने कभी देखा भी नहीं इतना बड़ा बुके। तो वो कह रहे आंटी बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है आपको तो मैंने कहा अंकल हाँ जी आप भी ले लो खुशबू, मैंने ऐसे ही बोला बस आगे से। तो अंकल कहते आंटी एक बात बोलूं आपको। मैं कहा हाँ जी अंकल बताओ। कह रहे हम आपको घर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो वो कहने लगे कि हम आपको घर छोड़ दें। जय गुरु जी, शुक्राना। मैंने नहीं बोला उनको कि आप मुझे प्रसाद दो और मैंने नहीं बोला उनको कि मेरे को घर छोड़ के आओ। गुरु जी ने, कह रहे हम जब घर से निकल रहे थे ना तो हम बोल के आए थे गुरु जी को, गुरु जी आज हमें कोई सेवा देना। देखो गुरु जी कितना ख्याल रखते हैं सबका कितना ख्याल रखते हैं। उन अंकल आंटी ने हमें घर तक छोड़ा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। देखो गुरुजी कैसे पल पल सुनते हैं। बस फिर विश्वास बढ़ता और बढ़ता ही चला गया, उसके बाद कभी कम नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब गुरुजी का बर्थडे आता है या फिर कोई शिवरात्रि का फंक्शन आता है तो मैं इनको फोन करके बोलती हूँ सुनो जल्दी आ जाओ गुरुजी के मंदिर जाना है। जहां पर ये बंदा मुझे फोर्स करता रहता था कि चलना है मंदिर, और मैं बोलती थी नहीं मुझे नहीं जाना। और वहां पर मैं उनको फोन करके बोल रही हूँ कि अंकल चले मंदिर, सुनो जल्दी आ जाना, लेट मत करना प्लीज, टाइम से चलेंगे। हाँ, वो इतना खुश हो गए कि भाई मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब हम लोग जा रहे हैं मंदिर है ना, इकट्ठे जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाते हैं। जब एक बंदा जाए, इनका वैसे भी मेरे बिना जाते ही नहीं गई,
अच्छा, फिर मैं घर पे जब मैंने देखा तो बेटी तो तैयार है गुरुजी को मानने के लिए, बेटा कहता मैं तो नहीं मानूंगा मम्मा, मैं तो गुरुद्वारे जाऊंगा। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है? मैंने कहा अब ये क्या बात हुई भाई? तो वो कहने लगे कि है तो तेरा ही बेटा ना, ऐसे ही है। फिर मैंने कहा कोई कहते तेरे को गुरुजी ने मना लिया, तुझे जोड़ लिया अपने साथ, तो उसको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, मैंने भी गुरुजी आपका बेटा है और आपकी बेटी है, आप अपने आप देख लो, मैं क्यों टेंशन, वो है ना। तो गुरुजी ने फिर सब पूरी फैमिली को अपने साथ हमें जोड़ दिया। और एक मुझे उन्होंने जब जोड़ा था ना, तो उस टाइम हमारे ऊपर ना बहुत बहुत हार्ड टाइम था। गुरुजी ने जब हमें कहते हैं एक बाप अपने बच्चे को सीने से लगाता है ना, तो अगर वो मुश्किल टाइम था हमारे ऊपर, हमारा मकान हमसे छिन गया, ठीक है, हमारी दुकान हमसे छिन गई, हम रोड पे आ गए। हम कहते ना इतना था हिसाब किताब, मतलब मैं नहीं, बहुत करोड़पति थे हम, पर एक अच्छा खासा चलता था गुजारा, बहुत बढ़िया रह रहे थे, इस चीज की कमी नहीं रखी हुई थी परमात्मा ने। और हम जीरो पे आ गए थे, उस टाइम जीरो पे आ गए थे, पर गुरुजी ने पल पल हमारा साथ दिया है। हमारे जेब में 1 रुपया नहीं होता था पीयूष अंकल, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 रुपया नहीं होता था, पर गुरुजी ने हमें पलकों पे रखा हुआ था, हमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। कोरोना में हम सोचते थे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं नहीं हूँ तेरे पास, हमें मेरा घर चलाने वाला मैं ही हूँ, फादर मैं ही हूँ। लगता था कि एक टाइम रोटी खाएंगे, दूसरे टाइम नहीं खाएंगे रोटी, हमें नहीं मिलेगी, पर गुरुजी ने कभी भूखा ही नहीं रखा आज तक, और किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। कहते हैं ना नीयत साफ होती है ना इंसान की, इंसान को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। और गुरुजी, मेरे को तो सबसे बड़ी बात इतनी खुशी मिलती है कि मेरे को गुरुजी मिल गए, और मेरे जैसी बदतमीज को सीधा कर दिया, तो वो किसी को भी सीधा कर, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है ना, वो किसी को भी अपने साथ, और जिसको जोड़ना है उसको जोड़ना है उन्होंने, जैसे जो मर्जी कर लो, जय मना करो, जो मर्जी करो, गुरुजी उनको अपने साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद डैडी की मैं बताती हूँ, डैडी को 3rd स्टेज कैंसर था, तो डैडी की स्टेज डॉक्टर ने मना कर दिया था, बट मैं ये नहीं कह रही कि उनकी लाइफ सेव हो गई थी, क्योंकि गुरुजी को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। हमें मांगना भी नहीं चाहिए, लंबी उम्र नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान होके जिए, इससे अच्छा वो चले, ज्यादा बढ़िया है ना। और डैडी को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और इतना लंग्स कैंसर वाला बंदा तड़प तड़प के मरता है, तड़प तड़प के, बट डैडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी बड़ी बात, मेरी मदर इन लॉ आए थे अभी, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, मैं सुन के हैरान हो गई। कहते डैडी जब गुरुजी मंदिर से गए हैं, तो घर पे कहते हम लोग वो कीमो के लिए जा रहे थे, उससे पहले हमारे घर में पूरे वेड़े में और पूरे कमरे में इतनी सारी तितलियां, कहते पता नहीं गुरप्रीत कित्थों आ गया तितलियां, एक तितली नहीं, 2 तितली नहीं, पूरा वेड़ा भर गया तितलियां नाल, पूरा कमरा कहते मुंह ते पै रही सी तितलियां, असि चाह पी रहे हैं, तितलियां साढ़े मुंह, मतलब आप ये सोचो कि 1 तितली, 2 तितली, 5 तितली, 10 तितली, पूरा कमरा तितलियों से भर गया, और पूरा वेड़ा तितलियों से भर गया जमुनानगर में, वहां पर जहाँ डैडी थे। और वो बस आधा घंटा पूरा क्या करा गुरुजी ने, देखो उसके बाद आधा घंटे बाद वो तितलियां अपने आप ही चली गई, सारी तितलियां चली गई, बिल्कुल। और वो मम्मी बता रहे थे कि हम लोग तो खैर दिल्ली रहते हैं, वो यमुनानगर रहते हैं, तो मम्मी बता रहे थे कि जो उनके प्राण निकले हैं ना डैडी के, जब उनके प्राण निकले हैं तो इतने आसानी से निकले हैं ना, कुछ तड़पे नहीं डैडी, कोई कहता है ना कितना तड़पते हैं लोग, कुछ नहीं, बड़े प्यार से डैडी गए हैं हमारे, और गुरुजी ने अपने चरणों में उनको बुला लिया, जैसे ऐसे करके, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जो मेरी मदर इन लॉ है और ब्रदर इन लॉ, डैडी तो चले गए, फिर उनका थोड़ा सा नेचर बड़ा अजीब सा हो गया, ऐसे ना हमको लगता था कि हमारी हेल्प नहीं करते। देखो बच्चे हैं मेरे 2, ठीक है, और मेरे हस्बैंड, उनको अपना यहाँ पे घर पे ही देखना है, ऐसा नहीं है माँ को कोई प्यार नहीं करता, माँ को भी प्यार करते हैं, पर एक मजबूरी होती है ना इंसान की, वो दूर कर देती है। अब मम्मी का नेचर बहुत अजीब हो गया, अब मम्मी, हम लोग गए जमुनानगर, तो बड़ा अजीब सा बिहेव करे हमारे साथ, तो हमें ना वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे मन में तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, उनको लगता था पता नहीं बहुएं कैसी है ना, इस तरीके का नेचर हो गया था। तो मैं बहुत समझाती थी, पर वो समझती नहीं थी, उनको बिलीव नहीं आता था कि भाई ये सच में सही है हमारे लिए। इन्होंने जबरदस्ती वहां पे मेरे पीछे पड़ गए, सत्संग कराना है गुरुजी का, यमुनानगर में सत्संग करवाना है। मैंने कहा जब वो मानते ही नहीं है क्यों करा रहे हो, अब जबरदस्ती, ये मेरे हस्बैंड, मैं तो कहती गुरुजी उन्हीं को ब्लेस करें, वो ही जबरदस्ती करने वाले सबके साथ करवाना है, कहती प्रीति करवाना है। अंकल को ही जरिया बना रखा था। हाँ, अंकल तो पीछे पड़ गए कि नहीं सत्संग करा, कहते खर्चा करूंगा ना मैं,
इनसे तो नहीं ले रहा ना पैसे, नहीं। मैं कहूँ उनको ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो उनको वो बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी, तो आप मत कराओ सत्संग। कहते नहीं मैं तो करवाऊंगा जी, मेरा भी तो घर है, और वैसी बात है मेरा भी घर है। तो देखो हमने सत्संग करा, उस टाइम तो वही वाली पहली वाली बात, मैंने पूछा कैसा लगा, उनको मजा नहीं आया, कहते हमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो गया। एक प्योरिटी घर के अंदर आई। और पहली बात तो आपके पापा सबसे पहले हमारे घर में स्वरूप दे के गए थे यमुनानगर में, तो गुरुजी तो ऑलरेडी पहुंच चुके थे, ठीक है। और सत्संग हुआ और प्योरिटी आती है, सत्संग संगत के पैर पड़ते हैं, प्योरिटी आती है बहुत ज्यादा। धीरे 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 सारी सिचुएशंस ठीक होने लगी। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा आने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि एक पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। घर में ना कलेश नहीं होना चाहिए, शांति बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। लोगों को शांति नहीं मिलती। फिर उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मदर इन लॉ को हम दिल्ली लेके आए और आ नहीं रही थी बिल्कुल भी। और मेरे ब्रदर इन लॉ को ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसको ना कुछ दिखाई दे रहा था घर पे, कुछ भी दिखाई दे रहा था, पता छत पे जाता था, ऐसा लगता कोई कुछ अजीब सा मतलब जैसे नेगेटिविटी नहीं होती, लाइक कोई खड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे कोई खड़ा हुआ है, नेगेटिविटी से दिख रही थी उसको। और मेरे ब्रदर इन लॉ की जो हालत थी रात को, ऐसे मैं देख के उसको डर गई, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। मैंने बोला, मैंने कहा सुनो, इनको ना गुरुजी के मंदिर ले चलो। मैं कह रही हूँ इसको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मम्मी को भी कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसको गुरुजी के मंदिर ले चलो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी इस टाइम मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हैं ना, ये बात जब मैंने बोली है, और वाकई में गुरुजी हमारे डॉक्टर है। मैं कह रही हूँ जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे गुरुजी कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अब क्या है, अब मम्मी को हम जबरदस्ती लेके आए हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली, मेरा मन नहीं लगता वहां पे। मैंने कहा कोई नहीं लगेगा मन, चलो। तो जबरदस्ती किडनैप करके सासू माँ को दिल्ली लेके आए, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी हमारी यहाँ पर भी आके बोले, मेरे को मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे को ले आए, मेरा मन नहीं लग रहा, ये बुड़ 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 है। फिर उनको सत्संग में, आप अपने लाइक जो ब्रदर था आपका, उनको आप वहां से सदर यमुनानगर से दिल्ली लेके आए और इलाज कराने के लिए, के इसका बाद इलाज होगा। हाँ, और इलाज मुझे पता है, डॉक्टर को कर नहीं सकते इसका इलाज तो सब गुरुजी कर सकते हैं। Correct. अब उसका बर्थडे था, जैसे गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को, उसका बर्थडे 8 जुलाई को। अच्छा, हाँ, तो मैंने बोला बेटा तू लकी है, और बर्थडे के दिन गुरुजी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो मैं हर साल जाती थी। मैंने बोला मैं मम्मी को रखूंगी इस साल, तू जा, क्योंकि जब 7 जुलाई को रात को 12 बजे तेरा बर्थडे भी स्टार्ट 8 तारीख को, मैं कहा तू अपने बर्थडे की शुरुआत यहीं से करेगा, बड़े मंदिर से करेगा। तो वो कहने लगा हाँ भाभी वो ठीक है, उसको घूमना अच्छा लगता है कि वो बॉन्डेड भाई सारा दिन मम्मी को संभालता है, ऑब्वियस सी बात है। कह रहे हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं कहा कह रहे मम्मी फिर बोलेंगी पीछे से, मैं कुछ नहीं बोलेंगी, मैं अपना देख लूंगी मम्मी को, तू जा। कह रहे मम्मी को बोल के क्या मैं आधे घंटे पे आ रहा हूँ। आधे घंटे में तो मंदिर पहुंच ही नहीं सकते, इतना ट्रैफिक जाम होता है। मैं कहा तू बस बोल के जा, मैं हाँ बहुत ज्यादा। मैंने कहा तू बोल के जा मंदिर को, मम्मी को बोल के जा मैं मंदिर जा रहा हूँ, आधे घंटे से वापस आया। वो नहीं आया वापस, वो तो भाई वो लोग तो गए आए रात को 3 बजे तो और इतनी पॉजिटिविटी, मम्मी के लिए लंगर लेके आया वहां से, उसका बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट हुआ, ऑब्वियस सी बात है, उसका 8 तारीख हो गई उसको। और फिर मंदिर से जैसे ही आया मम्मी को लंगर दिया, लंगर खाते खाते मम्मी को इतनी प्योरिटी आई ना अंदर से। फिर 2 दिन सत्संग थे, वहां का भी लेके आए। फिर मम्मी अपने आप ही बोलने लगी एक दिन कि गुरुजी मेरे को भी बुलाओगे क्या बड़े मंदिर। तो मैंने मम्मी को मजे ले रही थी, मैं कहा मम्मी आपका तो मुश्किल है जाना, आप नहीं चल सकते इतना, आप नहीं जा सकते। कह रही नहीं जी गुरुजी बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं कहा चलो ठीक है ओके। तो क्यों गुरु जब इतने प्यार से मम्मी ने बोला गुरुजी को, तो ऑब्वियस सी बात है गुरुजी ने बुलाना ही था। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन हम गुरुजी के मंदिर मम्मी को लेके गए हैं, इतनी सारी बटरफ्लाईज रास्ते में, इतनी सारी बटरफ्लाईज, और जैसे ही हम मंदिर में एंट्री करते हैं इतनी बड़ी बटरफ्लाई मम्मी को छोड़ के, जैसे कहते हैं ना यहाँ तक छोड़ के गई है, और फिर अंदर तू जा। और मम्मी चल नहीं पाती है हमारी, बस सही चल रही है। गुरुजी पूरी जेट सिक्योरिटी दे रहे थे कि आओ तुम्हारे मंदिर तक पहुंच एकदम सही सलामत। और मम्मी डंडे से चलती हैं, और ऐसे डर के, उनको ना ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उनको लगता है मेरी हड्डियां ब्रेक ना हो जाए, तो वो डंडे से चलती हैं। बट वो बड़ी सही थी। मैंने कहा मम्मी आप तो भाई बड़े स्पीड में चल रहे हो। तो बड़ी खुश मंदिर से आई। जब मंदिर से घर आए इतना खुश थी मेरी सासू माँ, बहुत खुश। हाँ, उसका तो अलग ही था। आके फिर सब ठीक हो गया।
अब वही गुरुजी बस जैसे हमें गुरुजी ने जोड़ा, हमारा पूरा परिवार मतलब मेरी मदर इन लॉ समेत गुरुजी ने उनको जोड़ दिया। इसका गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पल पल ऐसे ही बच्चों का साथ दो और क्या कहते हैं मेरी परिवार पे ऐसी कृपा बनाए रखो, हमें आपका ही सहारा है, बस शुक्राना। थैंक यू आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, फिर से आएंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और सत्संग अच्छा लगा तो सारी संगत के साथ शेयर करें। जय गुरुजी।